हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। अ, आज हम जिस कथा को हम आज करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भौमासुर का वध, भौमासुर का उद्धार। तो अ, श्रीमद् भागवतम कॉन्टो 10.59 में राजा परीक्षित महाराज अ, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, उनसे वध भगवान ने किस प्रकार किया। तो सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। एक समय की बात है जब कृष्ण भगवान द्वारका में रहते थे, तो इंद्र आते हैं द्वारका भगवान के पास एक शिकायत लेकर। इंद्र ने कहा कि ये भौमासुर नाम का जो असुर है, इसने मेरी माता अदिति के कानों के कुंडल चुरा लिए हैं। वरुण देव का जो आसन है उस पर एक छत्र लगा हुआ रहता है, वो छत्र भी चुरा लिया है। और इतना ही नहीं, मंदार पर्वत जो हमारा आनंद लेने का जो स्थान है, जिसको मणि पर्वत कहते हैं, वो मणि पर्वत भी उसने चुरा लिया है। इस प्रकार बताकर इंद्र ने भगवान से उनसे सहायता मांगी और कहा कि भगवान आप कुछ कीजिए, क्योंकि भौमासुर का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण थे द्वारका में, जो गुजरात में आता है, और भौमासुर थे प्राग ज्योतिषपुर, वो जो आसाम में आता है। आज भी आसाम में एक तेजपुर नाम का एक है, राज्य है, उसी के पास ही वहीं इनका भौमासुर का किला था। तो भगवान वहां जाने का तुरंत मतलब तैयारी करते हैं। भगवान को, इंद्र देव को कहते हैं कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए और मैं भौमासुर का तुरंत मैं उसका आक्रमण करूंगा और उसका वध करूंगा। उनको आश्वासन देके भगवान उनको भेज देते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, द्वारका में अपना जो उनका जो गरुण जी हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि भगवान द्वारका में थे, ये गुजरात में है, तो गुजरात से आसाम जाना इतना रथ पे तो इतना आसान नहीं था। भगवान गरुण जी को बुलाते हैं और गरुण जी की पीठ पर बैठकर और अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर, उनको लेकर वह भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर के लिए निकलते हैं। फिर अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान भौमासुर का वध करने जा रहे हैं, उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो फिर भगवान सेना को क्यों नहीं लेके गए, सत्यभामा अपनी पत्नी को लेकर क्यों जा रहे हैं। तो इस विषय पर हमारे आचार्य जो हमें समझाते हैं, वो ये बताते हैं कि इसके 3 कारण हैं जो सत्यभामा को वो साथ लेके गए। एक कारण जो हमारे आचार्यगण बताते हैं वो ये है कि सत्यभामा एक बहुत, उनका जो स्वभाव था वो बहुत रोचक करना चाहती थी, बहुत एडवेंचर्स थी बहुत, और उन्हें ये युद्ध देखना, युद्ध में जाना, ये सब बहुत पसंद था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनने सोचा कि ये जब महल में रहती हैं तो इनके ये भाव पूरे नहीं होते, उनकी इच्छा ये पूरी नहीं हो पाती है, तो आज मैं इसे लेके चलता हूँ, ये थोड़ा रोमांच आएगा, इसको खुशी होगी। तो भगवान एक इस कारण से लेके सत्यभामा को जा रहे थे। और एक कारण हमारे जो आचार्य ने गण बताते हैं कि एक बार इंद्र भगवान ने, इंद्रदेव ने नारद ऋषि को एक पारिजात का पुष्प दिया, और नारद ऋषि को वहां सीधा द्वारका भगवान से मिलने के लिए आना था। तो वो जो द्वारका जब आ रहे थे तो वो पुष्प लेके आए पारिजात का, और उन्होंने जब कृष्ण भगवान से मिले तो उन्होंने वो पुष्प को कृष्ण भगवान को दे दिया। अब कृष्ण भगवान के पास ही बराबर में रुक्मणी जी बैठी थी, तो वो पुष्प लेके भगवान ने उनको सीधा रुक्मणी जी को दे दिया। कोई नहीं, बात खत्म हो गई। अब बातचीत करते रहे। फिर जब वो वहां से, नारद मुनि वहां से जब चलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सत्यभामा से मिलने के लिए जाते हैं। सत्यभामा से मिलने जाते हैं तो वहां पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं देखिए, मैं आपको दरअसल ये बताने आया हूँ कि भगवान कृष्ण जितना प्रेम रुक्मणी जी से करते हैं, इतना प्रेम वो दरअसल आपसे नहीं करते। और सत्यभामा ये सुनकर बड़ी चौंक जाती है, कहती आप ये कैसे कह सकते हैं,
तो कहते हैं कि देखिए मैं स्वर्ग से आ रहा था और वहां से मैं इतना अच्छा इतना सुंदर एक पुष्प लेकर आया और भगवान को वो पुष्प आपको देना चाहिए था, और भगवान ने क्या किया, वो पुष्प उन्होंने रुक्मणी जी को दे दिया। तो सत्यभामा को बड़ा क्रोध आता है, वो बड़ी क्रोधित होती हैं और श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि वो आपने पुष्प मुझे क्यों नहीं दिया, आपने रुक्मणी जी को क्यों दिया। तो भगवान तो जानते थे कि दोनों पत्नियां हैं और इस तरह की प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा चलती ही रहती है। तो भगवान क्या करते हैं, उनको कहते हैं, अरे तुम एक केवल पुष्प की बात कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा पारिजात का वृक्ष लेके आऊंगा। तो ऐसे कह के भगवान उनको मना लेते हैं। और जो तीसरा कारण जो बताते हैं हमारे आचार्य गण, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि भगवान भौमासुर का वध करने जा रहे हैं। और पूर्व काल में भूमि देवी, जो कि भौमासुर की माता है, भगवान ने उनको वचन दिया था। दरअसल भौमासुर विष्णु भगवान के अवतार वरादेव और भूमि माता की संतान थे। इनका एक नाम नरकासुर भी है। एक बार भूमि माता ने भगवान से कहा कि आप मेरे पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए और ये वर दीजिए कि आप कभी इसको नहीं मारेंगे। तब भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसका वध नहीं, जब तक नहीं इसको मारूंगा, जब तक आप नहीं कहोगी मैं इसको नहीं मारूंगा। वैसा ऐसे भी कहते हैं कि भौमासुर को ब्रह्मा जी का भी वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि जब तक भूमि देवी नहीं चाहेंगी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी का जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि भूमि देवी इतनी सहनशील है, तो वो तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे वो सब कुछ सहन करेंगी। अगर वो तुम्हारे पापों को और अपराधों को सहन नहीं कर पाएंगी, तो वो चाहेंगी जब तुम्हारी मृत्यु हो तो वो अनिवार्य ही होगी तुम्हारी मृत्यु। तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उससे वो निश्चित है फिर तुम्हारी मृत्यु होना। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। तो भगवान को उस वचन को बनाए रखना था। और श्री कृष्ण सत्यभामा को अपने साथ इसलिए लेकर गए थे क्योंकि पृथ्वी देवी जो भूमि देवी है, ये सत्यभामा की विस्तार मानी जाती है। तो भगवान चाहते थे कि सत्यभामा उनसे कहे कि भगवान आप इसे मारो। तो जो उन्होंने अपना वचन दिया है कि जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा, तो उनका वो वचन पूरा हो जाएगा। तो भौमासुर को कहते हैं कि एक श्राप भी मिला हुआ था जो वशिष्ठ मुनि से। वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया था कि आपको आपके ही पिता मारेंगे। तो पुराणों में वर्णन है कि वरादेव और भौमासुर ये भूमि देवी से जन्मे हैं। और भौमासुर भगवान के पुत्र हैं, भूमि देवी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी असुर। हम कितनी विचित्र बात देखते हैं कि जो भगवान का पुत्र है वो असुर हो गया, और जो असुर का पुत्र है प्रहलाद, वो एक भक्त हो गया। कैसे ऐसा हो सकता है। तो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के कॉन्टो 3 में हमें लिखते हैं इस बात को कि भौमासुर भगवान का पुत्र था, लेकिन एक जो असुर था बाणासुर, वो वहीं आसाम में उसके नगरी के पास ही उसकी नगरी थी, तो वहां उसकी बुरी संगति में पड़कर यह भी असुर हो गया। तो भगवान हमें यहाँ एक शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का पुत्र बुरी संगति के कारण असुर बन गया और एक दैत्य का पुत्र प्रहलाद अच्छे संग के कारण भक्त बन गया। तो इसका अर्थ है कि हमें ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमें संग किसका करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। भगवान को भौमासुर का वध करना था, इसलिए साथ में सत्यभामा को लेकर गए थे। अब भगवान और गरुड़ जी के ऊपर बैठकर भगवान और सत्यभामा प्राग ज्योतिषपुर भौमासुर की नगरी पहुंचते हैं। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि भौमासुर के किले की बहुत मजबूत सुरक्षा की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा 4 प्रकार से की गई थी, बहुत मजबूत सुरक्षा थी। तो बताते हैं कि पहली सुरक्षा जो थी वो वहां पे उस चारों दिशाओं में उस चार दुर्ग बनाए हुए थे, और उस पर सैन्य शक्ति, मतलब पूरी जो बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले शस्त्र अस्त्र वहां पर पूरे वो थे व्यवस्थित। सैन्य शक्ति के द्वारा पूरा किला चारों ओर से सुरक्षित था।
और दूसरी सुरक्षा के रूप में बताते हैं कि किले के चारों तरफ एक जल से बहुत गहरी और चौड़ी खाई थी, जिससे कि उस खाई को कोई पार नहीं कर पाए। तीसरी सुरक्षा के रूप में किले के चारों ओर बिजली के तारों के करंट के तार सारे में फैला रखे थे, मतलब पूरा करंट से पूरा उसका बनाया हुआ था कि कोई उसको पार ना कर सके, अगर कोई आए तो उसमें करंट से लग के मर जाए। और चौथी सुरक्षा के रूप में एक ऐसा वातावरण बना रखा था कि वहां उस वातावरण में एक अनिल नाम की जहरीली गैस छोड़ रखी थी। तो और इतना ही नहीं, उसके उपरांत एक कांटेदार तारों के फंदे बना रखे थे। तो ऐसी थी भौमासुर के किले की सुरक्षा। कोई उस किले तक पहुंचना चाहे भी तो उसमें नहीं पहुंच सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर उस किले तक पहुंचना भी चाहता है, और वो पहली सुरक्षा जो है वो उसमें ही सैनिकों द्वारा अस्त्र से मारा जाएगा। यदि वहां भी वे बच गया और उसने प्रयास किया आगे जाने का वहां से बच के, तो वहां जो गहरी खाई है जल की, उसमें ही डूब के मर जाएगा। तो अगर वो यदि वहां से भी जल जल से भी बच के निकल गया, तो फिर जो है आगे वाले जो तीसरी सुरक्षा घेरा है वो बिजली के करंट लगने का, वो उससे करंट लगने से ही मर जाएगा। और यदि करंट से भी बच गया तो जहरीली गैस के प्रभाव में आकर तो मर ही जाएगा। और यदि वहां भी बच गया तो आगे कांटेदार तारों के फंदे बना रखे थे, उसमें फंसकर मर जाएगा। तो इस प्रकार से भौमासुर के किले की सुरक्षा की गई थी। और ये जो सुरक्षा सारी व्यवस्था जो की गई थी, ये एक मुर नाम का राक्षस था। वे उस किले का पूरा संरक्षण था, जो उसकी सारी सुरक्षा के उसका ही उत्तरदायित्व था, जो वो संभालता था। तो ऐसी जगह पर रहता था भौमासुर, कोई इसको मार ही नहीं सकता था। पहले तो भगवान वहां पहुंचते ही अपनी गदा के प्रहार से सारे दुर्ग तोड़ देते हैं। फिर अपने सारंग धनुष बाणों से सारी सेना व अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर सुदर्शन चक्र से जल, वायु, गैस को सबको उनको सुखा देते हैं। जो जहरीली गैस थी, जो नदी का पानी था, सबको उनको सुखा देते हैं। और जो फंदे बने थे उन्हें भी काट देते हैं। फिर भगवान अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं। शंख की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि जैसे कि प्रलय के समय होने वाले वज्रपात के समान ध्वनि होती है ना, उस प्रकार से इतनी तीव्र ध्वनि। शंख की ध्वनि सुनकर मुर राक्षस जाग गया। और वो जल में काफी समय से, जल के भीतर गहराई में काफी समय से सो रहा था। शंख की ध्वनि सुनकर वो बाहर आता है। मुर राक्षस के 5 सिर थे, इतना प्रकाशवान, जैसे कि प्रलय के समय का सूरज। उसको खुली आंखों से देखना संभव नहीं था। उसकी आंखें जलते कोयले के समान लाल सुर्ख, उसका क्रोध अग्नि अग्नि के समान था। जैसे ही वह गरुड़ जी के ऊपर बैठे श्री कृष्ण भगवान को देखता है, जो अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, वह अपना त्रिशूल उठाकर पांचों मुख से दहाड़ता हुआ कृष्ण भगवान की ओर दौड़ता है और गरुड़ जी की ओर त्रिशूल जोर से फेंक कर मारता है। उधर से भगवान कृष्ण अपने जो सारंग, जो धनुष बाण है, उससे अपने 2 उनके तीर मारते हैं और उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर मुर्ग राक्षस को और गुस्सा आता है। फिर वो मुर्ग राक्षस क्या करता है, अपनी गदा उठाकर फेंकता है, जोर से मारता है। फिर भगवान ने बाण चलाए और गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भगवान ने अपने बाणों से उसके 5 मुखों में तीरों से भर दिया। छोड़ते गए उसके 5 मुख उसके तीरों से भर गए। फिर मुर राक्षस अपनी बलशाली बाजुओं से, एक तो वो अब उसमें कोई शस्त्र उसके हाथ में नहीं थे। अब उसने क्या सोचा कि मैं अपनी बाजुओं से भगवान पर आक्रमण करूंगा। और जब वो जैसे ही वो आक्रमण करने का प्रयास करता है, तभी कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से उसके 5 सिर अलग कर दिए और मुर राक्षस वहीं गहरे जल में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी के नाम पर भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा। मुरारी का अर्थ है मुर आरी, अर्थात मुर का शत्रु। जब भौमासुर को पता चला कि मुर मारा गया है, तो उसको बहुत क्रोध आता है। वो इतना क्रोधित होता है। मुर राक्षस के 7 पुत्र थे। उनको 7 पुत्र को आदेश देता है कि जाओ और अपने पिता का बदला लेके आओ और इसको इसका वध करके आओ। और 7 पुत्र अपने पिता की मृत्यु को होते हुए देखते हैं, इतना एकदम गुस्से की अग्नि में जल रहे होते हैं। और उनके पुत्र का, एक पुत्र का नाम था ताम्र, एक पुत्र का नाम था अंतरिक्ष, और एक पुत्र का नाम था श्रवण, एक पुत्र का नाम था विवावसु, एक का नाम था वसु, एक का नाम था नभवान और एक का नाम था अरुण।
देखिए नाम इतने सुंदर और वैसे वो असुर। ये सातों पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की भावना से कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और एक पीठ नामक असुर को सेनापति बनाकर ही अपने साथ युद्ध में ले गए। भगवान कृष्ण ने उनके सेनापति पीठ और उन सातों पुत्रों के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, उनको भी सबको मार दिया। अब जब भौमासुर को पता चला कि वह सभी मारे गए हैं तो भौमासुर को अब सहन नहीं हुआ और वह इतना क्रोधित हुआ और तिलमिलाता हुआ युद्ध के लिए वो स्वयं आ गया। लेकिन वह अकेला नहीं आया, अपने साथ 11 अक्षौहिणी सेना को साथ लाया और कई हजार हाथी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ऐसे मदमस्त हाथी थे, बड़े शक्तिशाली हाथी जो बड़े आक्रामक स्वभाव वाले थे, जो बस उनके सामने कोई आ जाए तो बस उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से बहुत शक्तिशाली हाथी थे, उन सबको लेकर आया। अब युद्ध आरंभ हुआ। भौमासुर ने शतघ्नी नाम का एक शक्ति चलाई जिससे एक ही बार में सबको खत्म कर सकता था। कृष्ण भगवान है वो तो, उन्होंने अपने बाणों से उसकी सभी शस्त्र, उसकी सभी शक्तियों को काटते जा रहे थे। अब गरुड़ जी देख रहे थे। उन्होंने सोचा मेरे स्वामी के इतना कुछ को मुझे भी कुछ अपने स्वामी की सहायता करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तो गरुड़ जी जो हाथी थे वहां इतने सारे, उनको अपने पंजों से मारना शुरू कर देते हैं, उनको अपनी चोंच से मारना शुरू कर देते हैं, अपने पंखों से मारना शुरू कर देते हैं। हाथियों में तो हाहाकार मच गया बुरी तरह और हाथी वहां से युद्ध मैदान से पलायन करने लगे, भागने लगे वो तो मैदान छोड़कर। उधर भगवान ने भौमासुर की सारी सेनाओं को खत्म कर दिया। अब अकेला भौमासुर ही वहां खड़ा रह गया। अब युद्ध चलता रहा दोनों तरफ से, कभी कोई अस्त्र फेंके, कभी भगवान उसके अस्त्र को काटे, भौमासुर अस्त्र दूसरा फेंके और भगवान उसके अस्त्रों को काटते गए। अब क्या हुआ, भौमासुर को इतना क्रोध आया, उसने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। उसने एक त्रिशूल उठाया, क्रोध से दहाड़ता हुआ भगवान की तरफ मारने के लिए दौड़ा। अब सत्यभामा देख रही थी और घबरा गई, कहीं कृष्ण को कुछ लहू ना जाए, ये त्रिशूल भगवान को ना लग जाए। सत्यभामा जोर से कहने लगती है, भगवान मारो इसे, इसका तुरंत वध कर दो। भगवान ने कहा मैं तो इसका इंतजार कर रहा था, तुम बोलो क्यों नहीं कहा इतनी देर से। क्योंकि जब तक सत्यभामा कहती नहीं कृष्ण मार नहीं सकते थे। तो यह सुनते ही भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से भौमासुर का वध कर दिया। और जैसे ही भौमासुर का वध हुआ, देवताओं ने आकाश से भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगे, वहां गान होने लगा, नृत्य होने लगा। सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान की जय जयकार करना शुरू कर दिया। उसी समय पृथ्वी देवी श्री कृष्ण भगवान के पास आती हैं और उन्हें वैजंती रत्नों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत करती हैं और भौमासुर ने जो स्वर्ग से जो वस्तु चुराई थी उन्हें वापस कर देती हैं। अदिति माता की कुंडल है, वरुण देव का सिंहासन, छत्र, मणि पर्वत सब उन्हें लौटा देती हैं। अब और उस समय भगवान की वो भूमि देवी स्तुति करती हैं। उन्होंने कहा कि आप शंख, चक्र, गदा, पद्म इन चीजों से आप विभूषित रहते हैं, ये आपकी शोभा है। और कहती हैं, नमा पंकज नाभाया, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज अंगये। कहती है भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल के पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। नमा पंकज नेत्राया, आपके नेत्र जो है कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, इसलिए वे दूसरे के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। नमस्ते पंकज अंगये, आपके चरण कमल आपके भक्तों को उनके हृदय को शांति प्रदान करते हैं। भूमि देवी ने भगवान की स्तुति इस प्रकार की और कहा, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो भी जो सृष्टि करते हैं केवल आपकी शक्ति के कारण ही उसको कर पाते हैं। रजोद गुण के द्वारा आप ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हो और सृष्टि की रचना करते हो, और सत्व गुण में आप विष्णु का रूप लेकर प्रकट होते हो और सबका पालन करते हो, और तमोगुण के द्वारा आप शिव के रूप में प्रकट होते हो और सृष्टि का सारा संहार करते हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस तरह से भूमि देवी भगवान की स्तुति करती हैं और फिर भगवान से कहती हैं और अपने पुत्र का परिचय कराती है, ये मेरा पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त है और आप इसे अभय दान दीजिए, आप इसे अपनी शरण में लीजिए।
और इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसीलिए मैं इसको आपके पास लेके आई हूँ, और ये जिससे कि अपने पिता के पापों के फलों से मुक्त हो जाए। और ये काफी डरा हुआ है, काफी भयभीत है, क्योंकि उसने अपने पिता को की मृत्यु होते हुए देखा था, इतने सारे लोग वहां मरे पड़े हुए थे, वो राक्षस को मरते हुए देखा था, तो बहुत वो भयभीत था। तो भगवान भगत से कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, और जिसे मारना था उसे हमने मार दिया बस। तो फिर भगवान महल में प्रवेश करते हैं। वहां उन्होंने 16,100 राजकुमारियों को देखा, जिनको भौमासुर ने बंदी बनाकर कैद कर रखा था। जैसे ही राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान को देखा, तो वो तो भगवान के सौंदर्य को देखकर उन पर पूरी तरह मुग्ध हो गई। वे सबकी सब प्रार्थना करने लगी विधाता से कि बस ये हमारे पति बन जाएं। और भगवान ने जैसे ही उन्हें वहां से मुक्त किया, भगवान ने कहा अब आप जा सकते हो, सब मुक्त हो और अपने अपने घर वापस जाओ, और मैं आपके साथ आपके कुछ सैनिकों को अपने भेज देता हूँ, जिससे कि वो आपको सुरक्षित छोड़ के आएंगे। तो सारी राजकुमारी ने कृष्ण से कहा हम कहाँ जाएं? तो भगवान कहते हैं क्या मतलब? कहते देखिए, हम इतने समय से यहाँ इस असुर के पास कैद हैं। साधारणतया कोई कुलीन स्त्री एक दिन भी घर से बाहर रहे तो कोई उससे विवाह नहीं करता, और हमें कौन स्वीकार करेगा? और हम तो अपने माता पिता के पास जाएंगे, उन पे भी बोझ बनेंगे, वो भी हमें देख के रोते रहेंगे, हम भी परेशान रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो? तो सभी कहती है कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान तो उनका प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर गए, और 16,100 राजकुमारियों को सैनिकों के साथ द्वारका भेज दिया, और कहा कि मैं वहां आकर तुम सबसे विवाह करूंगा, अब तुम द्वारका जाओ। अब भगवान कहते हैं उनसे जो विवाह किया 16,100 राजकुमारियों से, भगवान ने उनसे विवाह इसलिए किया क्योंकि उनके मान सम्मान के लिए विवाह करना था उन्होंने, क्योंकि उनको कोई समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता, उनसे कोई विवाह नहीं करता। तो भगवान का विवाह करने का एक कारण ये था। और गरुड़ जी पर बैठकर सत्यभामा को साथ लेकर इंद्रलोक की ओर भगवान निकल जाते हैं। इंद्र और भगवान वहां इंद्रलोक पहुंचते हैं, तो वहां उनका बड़ा भव्य स्वागत होता है। इंद्रदेव और उनकी पत्नी शची देवी और उनकी माता, सारे देवता सब बहुत उनका आदर सत्कार करते हैं। इंद्र तो उनके चरणों में अपना सिर भी रख देते हैं, उनका मस्तक रख देते हैं, ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं। अब वहां से जब उनका फिर निकलने को होते हैं, तो भगवान जब जा रहे होते हैं, तो भगवान ने वहां सारी वस्तु उनको लौटा दी थी। अब वहां भगवान वहां से निकलने को होते हैं, तो सत्यभामा उनके गार्डन में देखती है कि वो पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है। तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि आपको याद है आपने मुझे कहा था कि पारिजात का वृक्ष लाने का वचन दिया था? तो भगवान कहते हैं हाँ मुझे याद है अच्छे से। तो सत्यभामा कहती है ले लूं? तो कहते हैं हाँ ले लो। और सत्यभामा जाती है और एक पारिजात के वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर और गरुड़ जी के ऊपर रख देती है। इतने में सारे देवता एकदम खड़े हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार, ये वृक्ष नहीं जाएगा यहाँ से। भगवान एकदम चौंकते हैं, सत्यभामा चौंकते हैं, ये क्या? अभी तो इतना आदर सत्कार हो रहा था, अब एक साथ इनको क्या हुआ? सत्यभामा कहते हैं क्यों क्यों नहीं ले जा सकते हम? कहते हैं कि स्वर्ग की चीज है और ये पृथ्वी पर नहीं जाएगी। अब भगवान को एक देखो, यहाँ भगवान एक अच्छे पति की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी पत्नी को ये रोक रहे हैं, मेरी पत्नी को ये मना कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उनसे युद्ध करते हैं और सबको युद्ध में हरा करके पारिजात का वृक्ष और अपनी पत्नी को बड़े गर्व के साथ लेके द्वारका पहुंचती है। अब द्वारका में वहां पहुंचते ही, अब वहां पहुंचते ही भगवान, वहां सब वो पंडित वगैरह खड़े होते हैं। पंडित कहते हैं कि भाई अब शादी का टाइम है, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा नहीं तो। अब भगवान कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ, अभी कुछ विश्राम तो करने दो। नहीं नहीं, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, आपको शादी करनी है। तो भगवान कहते ठीक है। फिर वहां पे 16,100 मंडप बनाए जाते हैं। 16,100 मंडप बनाए जाते हैं, और उस 16,100 मंडप में भगवान एक ही समय पर विधि विधान के साथ पूरे अपना विस्तार कर लेते 16,100 का, और एक ही समय पर सभी उनसे सभी के अपने अपने महल में उनसे विवाह करते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि उनके जो विवाह हुए थे, उनके माता पिता देवकी वसुदेव सारे उनके पुत्र, वो सारे रिश्तेदार सारे, उधर लड़की जो राजकुमारियां थी उनके परिवार वाले, माता पिता सब सब वहां उपस्थित थे। तो भगवान ने अपना ही विस्तार नहीं किया, अपने माता पिता का भी विस्तार किया था। सब विवाह में सब सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से भगवान का विवाह हो जाता है।
और वहां पे 16,000 जो उनकी पत्नियां थी, 16,100। कहते हैं कि सभी जो मतलब उनके पास सबके अपने अपने महल थे, सबके पास दास दासियां इतने सारे सारे नौकर चाकर थे। लेकिन कहते हैं कि सब जो वो जो थी रानियां अपने पति की, भगवान कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी, उनके लिए स्वयं भोजन बनाती थी। और स्वयं उनको क्या कहते हैं, जब वो आते थे उनको गंगा जल से उनके चरणों को धोती थी। जब वो रात को सोते थे तो उनके पैरों को दबाती थी और उनके केशों को संवारती थी, उनको उपटन लगाती थी, सारी सेवाएं वो खुद करती थी। तो इससे देखिए, इस तरह से ये कहानी जो भौमासुर का वध है ये यही समाप्त होती है। और भगवान अपने पारिवारिक जीवन में सुखी सुखी पूर्वक अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं द्वारका। और फिर क्या है कि हमें देखिए, हमें यहाँ एक सीख मिलती है। हमें क्या सीख मिलती है? भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की सब लीलाएं हैं, हमें सिखाने के लिए होती हैं। जैसे बाणासुर की संगति में भौमासुर एक असुर बन गया, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें संग किसका करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें संग बहुत हमारे आचार्यगण हमें समझाते हैं कि हमें भक्तों का ही संग करना चाहिए। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।